मित्रों, अगर मैं कहूं कि आप जिस दुनिया को देख रहे हो वो पहले से बनी हुई दुनिया नहीं है। वो हर सेकंड आपके देखने से बन रही है और उसे बनाने वाला कोई दूर का भगवान नहीं है, खुद आप हो। क्वांटम फिजिक्स बोलती है रियलिटी तब तक अस्तित्व में नहीं आती जब तक उसे कोई देख ना ले, उसको कोई ऑब्जर्व ना कर ले। और वेदांत भी हजारों साल पहले कह चुका है कि दृष्टा ही सृष्टा है, यानी जो देख रहा है वही सृष्टि कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है। ऑब्जर्वर इज क्रिएटर, मतलब आपकी सोच, आपकी नजर, आपका ध्यान सिर्फ घटनाओं को नहीं, पूरे दुनिया के रूप को बदल देता है। दोस्तों, अब हम पूरी जिंदगी ये मानकर चलते हैं कि दुनिया बाहर है और हम बस उसके दर्शक हैं। लेकिन असली मोड़ यहां आता है जब वेदांत कहता है कि दुनिया बाहर नहीं, अंदर की चेतना से बनती है। दुनिया बाहर नहीं, अंदर की चेतना से बनती है, जो हमें दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगी दुनिया ये। और क्वांटम फिजिक्स कहती है कण तब तक तय नहीं होते जब तक कोई उन्हें देख ना ले। मतलब ये हुआ कि हम सोचते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं, पर सच ये है कि दुनिया हमारी देखने की प्रक्रिया से जन्म ले रही है। और यही सत्य योग वशिष्ठ ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था। चित्तमेव ही जगत सर्वम चित्तम सर्व प्रत्यक्षते, योग वशिष्ठ में लिखा है। अर्थात पूरा जगत मन चेतना की अभिव्यक्ति है, जो कुछ है वही चित्त है। अब इसे एक आसान उदाहरण में समझते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो समय पर किसान उसे आशीर्वाद की तरह समझता है, और एक मजदूर जो घर से बाहर काम करने के लिए जाता है और वो नहीं जा पाता, तो वह उसके लिए दुख के रूप में प्रकट होती है। वो बारिश एक ही है। क्यों? दोनों के चित्तों की अभिव्यक्ति अलग अलग है। तो एक के लिए सुख हो गया वही दुनिया, और दूसरे के लिए वही दुनिया दुख हो गई। यानी दुनिया किसी घटना से नहीं बनती, दुनिया बनती है ऑब्जर्वर की चेतना से, दृष्टा की चेतना से। इसलिए वेदांत कहता है दृष्टा ब्रह्म है, यानी देखने वाला जो रियलिटी को रूप देता है, जो वास्तविकता बनाता है, रियलिटी बनाता है, वही ब्रह्म है। और इसी बात पर विज्ञान और अध्यात्म, या साइंस और वेद एक हो जाते हैं कि रियलिटी बाहर जन्म नहीं लेती, रियलिटी चेतना से शुरू होती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ऑब्जर्वर रियलिटी को बदलता कैसे है? तो इसका जवाब दो जगह मिलता है, एक तो क्वांटम फिजिक्स में और एक योग वशिष्ठ में। क्वांटम फिजिक्स में, यानी क्वांटम दुनिया में कण दो रूपों में होता है, कभी वेव के रूप में यानी तरंग के रूप में, और कभी पार्टिकल्स के रूप में यानी कण के रूप में। अब वेव मतलब अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत रास्ते, अनगिनत फ्यूचर्स। तरंग बाद में यही रूप लेगी, तो इसमें इन्फिनिटिव संभावनाएं हैं। लेकिन पार्टिकल का मतलब है, यानी कण का मतलब है, कण का मतलब है एक तय वास्तविकता, यानी एक तय रियलिटी। कण रियलिटी, वेव पॉसिबिलिटीज।
अब ट्विस्ट सुनो, कण वेव से पार्टिकल कब बनता है, यानी जो संभावना है वो रियलिटी कब बनती है, जब कोई उसे ऑब्जर्व करता है। इसलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कण का व्यवहार बदल जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वर उसे देख रहा है। यानी रियलिटी पहले वेव के रूप में होती है, एक संभावनाओं के रूप में, संभावनाओं का महासागर, और जैसे ही ऑब्जर्वर देखता है, उसे अर्थ देता है, उस पर ध्यान डालता है, तो वेव एक ही रूप में कोलैप्स होकर हकीकत बन जाती है। अब वेदांत का सत्य सुनो। योग वशिष्ठ में उल्लेख है, मनस शून्य जगत शून्य, मन एव जगत स्मृतम। अर्थात मन खाली हो जाए तो जगत भी खाली हो जाता है। जगत मन के कारण ही अनुभव करता है। मतलब रियलिटी बाहर नहीं है, रियलिटी मन चेतना से जुड़ी हुई है। अब इसको एक उदाहरण से समझो। मान लो एक व्यक्ति नौकरी खो देता है, तो एक ऑब्जर्वर कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, नौकरी चली गई, मेरी तो लाइफ ही बेकार हो गई। और दूसरा ऑब्जर्वर कहता है यह तो नए रास्ते का पहला कदम है, कोई नई संभावना खुल रही है। अब घटना एक ही है। आज वो भी नौकरी छूट गई है तो वो छोड़कर घर पर बैठे हैं और वो भी बैठा है, दोनों ऑब्जर्वर बैठे हैं। तो एक सोच रहा है कि ये मेरी तो लाइफ ही बर्बाद होगी, और एक ये सोच रहा है कि लाइफ में कुछ आगे अच्छी संभावना है। घटना एक, लेकिन दुनियाएं दो, क्रिएशन दो। एक घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ और एक घर का माहौल दुख से गमगीन। अब क्योंकि कोई भी घटना वेव थी, नौकरी जाना वेव थी, घटना है वेव की तरह। अब ऑब्जर्वर ने उसे पार्टिकल बनाया, कण बनाया, रियलिटी बनाया। ऑब्जर्वर ने उसे अर्थ दिया, ऑब्जर्वर ने ही रियलिटी तय की। यही कारण है कि हम सबकी सोच, हम सबकी नजर, हम सबका मतलब, हम सबकी भावना ये अलग होते हैं और इन्हीं से अलग अलग दुनिया बनती। तो मित्रों, यहां यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि वेदांत का चित्तमेव जगत सर्वम, चित्त से संपूर्ण जगत का बनना, और ऑब्जर्वर इज क्रिएटर, ये क्वांटम फिजिक्स की शोध दोनों एक ही बात कहती हैं कि ये सारी दुनिया हम सबकी चेतना से निर्मित हो रही है। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि ऑब्जर्वर कौन है, क्या यह शरीर है, क्या यह मन है, क्या यह बुद्धि है, क्या यह मस्तिष्क है, और क्या हम रियलिटी को बदल सकते हैं? क्या हम वास्तविकता को बदल सकते हैं दृष्टा बनकर, दुनिया को बदल सकते हैं?